प्रिय साथियों, आज हम बात करेंगे चंद्रमा के गोचर फल की। चंद्रमा का गोचर फल। जब जन्म पत्री में आपके जन्म किसी भी जन्म पत्री में चंद्रमा जब अपना गोचर करता है तो किन किन भावों में अच्छा फल देता है, ऐसा आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे चंद्रमा के गोचर फल के माध्यम से। चंद्रमा, मान लेते हैं यहाँ पे चंद्रमा लिखा, राशि कोई भी हो इसको ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ भावों से जानना है। चंद्रमा यहाँ पे लिखा है, जब यहाँ से चंद्रमा चलेगा यानी एक हो गया, फिर चंद्रमा जब तीसरे जाएगा यानी कि चंद्रमा से चंद्रमा जब तीसरे जाएगा तब लाभ देगा, फिर चंद्रमा से जब चंद्रमा छठे जाएगा तब लाभ देगा, चंद्रमा से चंद्रमा सातवें जाएगा तब लाभ देगा, चंद्रमा से चंद्रमा जब दसम जाएगा तब लाभ देगा, और चंद्रमा से चंद्रमा जब एकादश जाएगा तब लाभ देगा। यानी कि आपको चंद्रमा कहाँ शुभ फल देता है, आपको चंद्रमा पहले भाव में यानी कि जहाँ चंद्रमा आपकी जन्म पत्री में जहाँ पे चंद्रमा लिखा है वहाँ पे शुभ फल देगा। इसके बाद फिर तीसरे भाव में देगा, इसके बाद फिर छठे भाव में देगा, इसके बाद सातवें भाव में देगा, इसके बाद दसवें भाव में देगा, इसके बाद एकादश भाव में। ये भाव तो प्रमुख होता है। सभी ग्रह यहाँ पर शुभ फल ही करते हैं, शुभ फल ही देते हैं, चाहे वो लग्न से एकादश हो, लग्न से एकादश या चंद्र से एकादश हो। चंद्र से एकादश होगा तब भी शुभ फल करेंगे और लग्न से एकादश होगा तब भी शुभ फल करेंगे। तो आप अब यहाँ से क्या शुभ फल करेंगे, जैसे चंद्रमा का गोचर यहाँ से आया तो इसमें क्या शुभ फल करेगा, तो लग्न को शुभ फल देगा। लग्न से संबंधित, शरीर से संबंधित सुख मिलेंगे, भोजन अच्छा मिलेगा, पत्नी से अच्छे संवाद रहेंगे। जब तीसरे भाव में चंद्रमा आएगा यहाँ की राशि को छोड़ के, यहाँ जब आएगा चंद्रमा तब मित्र का भाव है, ये यात्रा का भाव है, सुख का भाव, मित्र के सुख का भाव। मित्र के सुख का मतलब मित्र पंचम भाव होता है, ठीक है। और ये पंचम से एकादश है, कैसे, एक दो, पंचम भाव को हम एक मान लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11, यानी कि पंचम से एकादश, पंचम मित्र है तो मित्र का सुख है। अब वो चाहे स्त्री मित्र हो चाहे पुरुष मित्र हो, कैसा भी मित्र हो, वहाँ से परिश्रम का भी भाव है, यानी कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ का भी भाव है। जैसे दसम भाव होता है काम का, ये कार्य का भाव है, ठीक, ये भी कार्य का भाव है ना। जो हमने आपको त्रिकोण बताए थे, कितने बताए थे त्रिकोण, पहला क्या है धर्म त्रिकोण, कौन कौन से, 1 5 9, फिर क्या है अर्थ त्रिकोण, कौन कौन से, 2 6 10, फिर क्या बताया था काम त्रिकोण, 3 7 11, फिर क्या बताया था मोक्ष त्रिकोण, 4 8 12। और ऐसे ही इसको दिशाएं भी याद कर लेते हैं। ये पूर्व दिशा होती है, कौन सी, पूर्व दिशा होती है, ये दक्षिण दिशा होती है, ये पश्चिम दिशा होती है, ये उत्तर दिशा होती है। देखिए पूर्व से हम राइट साइड घूमते हैं, ये पूर्व हो गया ऐसे, तो अब पूर्व से हम ऐसे घूमेंगे ऐसे, तो पहली दिशा दक्षिण पड़ेगी, फिर जब ऐसे घूमेंगे तो दूसरी दिशा पश्चिम पड़ेगी, फिर जब ऐसे घूमेंगे तो उत्तर पड़ेगी। ये ठीक इस तरह से पूर्व से ही हम घूमते हैं, यानी कि ये ऐसे मान के चलो, ऐसे बनाते हैं, ये पूर्व हो गई, ठीक है। तो पूर्व से ये दक्षिण हो गई, ठीक है, दक्षिण से बाएं पश्चिम हो गई। अब ठीक, आपको पूर्व से पश्चिम आ गई, पश्चिम से बाएं उत्तर हो गई, ठीक है। तो ये दिशाएं इसी तरह से रखी गई, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, ठीक। अब ये चारों दिशाएं भी हो गई और 4 मूल त्रिकोण भी हो गए, तो ये काम त्रिकोण भी है, ठीक है। तो यहाँ से काम के जो दोस्त हैं, हमारे पार्टनर हैं, जो व्यवसाय के साथ हैं, नौकरी के साथी हैं, जहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं वहाँ के जो साथी, उनके भी सुख मिलेंगे। अब उनमें सुख क्या हो सकता है, जो जैसे आप कहीं घूमने जा सकते हो, ठीक, आपका स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है, ठीक है, आप मित्रों के साथ कहीं पार्किंग पे चले जा सकते हैं, ठीक है, टूर पे जा सकते हैं। आपके किसी मित्र के, जो मित्र लंबे समय से वार्तालाप नहीं कर रहा होगा, उस मित्र के आपके आगमन या उससे प्रसन्नचित्त फ़ोन आ सकते हैं, ठीक। अब यहाँ से भी सुख देता है, कहाँ से, अब ये किसका होता है, ये छठा भाव, छठा भाव देखा जाता है ऋण रोग शत्रुओं का, लेकिन यहाँ चंद्रमा शुभ फल देता है, छठे भाव में चंद्रमा शुभ फल देता है, ठीक है। कब देता है, गोचर में। अब यहाँ से चंद्रमा जब छठे भाव आएगा तो धन लाभ करा देगा, छठे भाव से क्या दे सकता है, धन लाभ देगा आपको, ठीक, रुका हुआ धन कहीं से आपको मिल सकता है, ठीक है। छठे भाव से आपका स्वास्थ्य ठीक है, आप अगर लंबे समय से ख़राब चल रहा है
तो चंद्रमा जब छठे भाव में गोचर करके आएगा तो आपका स्वास्थ्य लाभ दे सकता है, दवाइयाँ आपको फ़ायदा कर सकती हैं। ठीक है, किसी यश की प्राप्ति हो सकती है, क्या हो सकती है, यश, प्रतिष्ठा। जबकि देखिए क्या कहा जाता है यहाँ पे, ऋण रोग शत्रु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऋण रोग शत्रु। पर यहाँ पे चंद्रमा जब आता है तो छठे भाव में शुभ फल करता है। वैसे यहाँ पे राशि किसकी होगी, काल पुरुष की कुंडली में काल पुरुष की कुंडली में छठी राशि बुध की होती है। अब नैसर्गिक रूप से देखा जाएगा तो चंद्रमा बुध के शत्रु हैं, ठीक है, शत्रु मानते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी शुभ फल करते हैं। इसके कारण फिर और जब लंबा फलित करेंगे तब आपको बताएंगे। फिर यहाँ पे सप्तम में आएंगे और दशम में और एकादश में। इस तरह से करके चंद्रमा जो भाव से, सप्तम भाव से जो देखा जाता है वो सारे सुख यहाँ देंगे, दशम भाव से जो देखा जाता है वो सारे सुख देंगे, और एकादश से तो अनंत फल देते ही देते हैं। ठीक है, अब आप ऐसे समझ लें, चंद्रमा को ही लग्न मान लें, चंद्रमा को पहला भाव मान लें। आपकी जन्म पत्री में जहाँ चंद्रमा लिखा उसे पहला भाव मान लें, और चंद्रमा से चंद्रमा के गोचर को आप देख लें। तो जो यहाँ के सुख हैं, 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 जो यहाँ के सुख है, वो चंद्रमा के गोचर में लाभ देगा। ठीक है, आज के दिन इतना ही रखेंगे, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है। ठीक है, आप लोगों